ओके। ओके। हाँ जी सर। लेट्स स्टार्ट द सेशन। और आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इनका, इनने इतने टाइम से पढ़ाई करी है इस दिन के लिए, है ना। और सबसे ज्यादा जो थोड़ा सा डरावना सब्जेक्ट इन लोगों को लगता है वो लॉ का ही लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। जो चीजें आपने नहीं पढ़ी उनकी भी केस स्टडीज आपको याद आ जाएंगी। बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि अरे यार क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं बना तो क्या होगा। लेकिन आपको ये चीज नहीं पता आपने कितना पढ़ा हुआ है। सर ऐसा होता था आप जो पढ़ के जाते थे थ्योरी एग्जाम्स में, जनरली लॉ ऑडिट में, जो याद नहीं किया पिछले 1.5 डेज में, क्या वो भी याद आने लगता था कुछ कुछ? बिल्कुल सर। अक्सर होता क्या है सर कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना, जब तक एग्जाम पेपर नहीं आता ना तो सच में फटी फटी रहती है, ठीक है। बहुत भयानक तरीके से डर लगता है, बट जैसे ही एक बार एग्जाम पेपर हाथ में आया ना, पता नहीं अचानक खत्म होता हुआ दिखता है। और उसमें भी एक आध क्वेश्चन भी, पूरे पेपर में एक आध क्वेश्चन ऐसे दिख गए कि अरे भाई आ रहे हैं। पता नहीं क्यों दिल को सुकून मिलता है कि अब तो यहाँ से जंग जीती जा चुकी है। एंड ट्रस्ट मी सर, वो जो आधा घंटा होता है, यदि उसमें हमने 20 मार्क्स का भी अच्छे से लिख दिया प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ, तो पता नहीं कहाँ से वो चीजें भी याद आनी चालू हो जाती जिनको हमने बहुत दिन से नहीं पढ़ा, या फिर लग रहा था कि मेरे से नहीं बनेगी। वो भी सडनली जो है वो दिमाग में आने लगती है, और फिर पेन तो सरपट सरपट भागने लगता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बेटा डरने की कोई बात नहीं है, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी हुई है, सारी चीजें याद आ जाएंगी आपको। और मैं हमेशा से आपको एक ही बात कहता हूँ, अगर पेपर बाउंसर भी आया ना तो मेरा बच्चा 40-50 नंबर तो चुरा के लेकर आ जाएगा, है ना। बस 40-50 नंबर चुरा के लेकर आना है। सबसे शुरू में 1.5 घंटे में 2 घंटे में ट्राई ये करना है कि मेरा 40-50 नंबर कहाँ से स्कोर हो रहा है, कैसे तैसे में जोड़ तोड़ कर 40-50 अपनी झोली में डाल दूं। ठीक है। आप उन क्वेश्चंस पर फोकस मत करना जो आपसे नहीं बने, जो नए हो, जो ट्रिकी हो, जो आपको याद नहीं आ रहे जिसके सेक्शंस, प्लीज डोंट उस पर फोकस मत करना। मैं आपको कह रहा हूँ शुरू के 1.5-2 घंटे में 30-40 नंबर आपने बटोर के डाल दिए ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ जो चीजें आपने शुरू में नहीं अटेम्प्ट करी थी ना वो भी ऑटोमेटिकली याद आने लगेगी। सर क्यों? क्योंकि अब आपका माइंड हो गया रिलैक्स। अब आ गए हो आप कंफर्ट जोन में कि अरे हाँ यार ठीक है, 40-50 तो आ गए, अब जितने आ जाए ऊपर भगवान की कृपा। राइट। तो आप शुरू में फोकस करो कि यार झोली में मैं 30-40 नंबर डाल दूं, ताकि अंदर से खुद को बोल सकूं कि यार ठीक है मुन्ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमको ट्राई करना है 100 नंबर का पेपर एटलीस्ट अटेम्प्ट करने का। अगर तुम लोगों को उस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रोविजन का कंक्लूजन याद नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही इस केस स्टडी में एक्स के साथ क्या होगा, वाई के साथ क्या होगा, मुन्ना के साथ क्या होगा, भीम के साथ क्या होगा, फिर भी प्रोविजन लिख के आ जाना बच्चे। अपने हिसाब से प्रोविजन अच्छे से लिख के आ जाना। कोई चार्ट वगैरह याद आ रहा हो तो वो वहां पर टाप के आ जाना। लेकिन ये जो चीजें याद नहीं आ रही है, कंक्लूजन याद नहीं आ रही, ये वाले सारे क्वेश्चंस कब अटेम्प्ट करने हैं? आखिरी में। शुरू के 1.5-2 घंटे में हमको जम के वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जो अपने को आता है। बात समझ में आ रही है? शुरू से राइटिंग अपनी स्पीड में रखना। प्रेजेंटेशन मैटर करता है लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लीविंग 20 मार्क्स 30 मार्क्स। ऐसा नहीं हो रहा कि 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया हूं सर एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में। क्यों? क्योंकि सर मैंने सुना है 10 नंबर तो हैंड राइटिंग के मिलते हैं बेटा, वो बचपन में मिलते हैं तो वो भी एडवर्टाइजमेंट में। है ना। 2 मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा गुड हैंड राइटिंग, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता। समझ में आ रही बात? तो हमको शुरू से स्पीड मेंटेन करते चलनी है। भगवान को याद करना, लेकिन भगवान का नाम लिख मत देना पेपर पे, ठीक है। ऐसी कोई भी वो मत करना, 500 रुपए दे दूंगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पास करवा दे। ऐसा कुछ भी कांड करके नहीं आने का है, तू पास हो जाएगा इस बार। समझ में आ रही है बात? ठीक है। बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, खुद पर बिलीव करना है, खुद की मेहनत पर बिलीव करना है। एंड आई genuinely know you people that you have given a lot to this exam। आपने लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं और वो सब याद आ जाएगा आपको। ठीक है। सर अभी के जो 2-3 घंटे बचे हुए हैं ना उसमें कुछ भी नहीं करना, गो थ्रू करना है, फट 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 पन्ने पलटने, धुंधला धुंधला सब एक बार देख के जाना है, एक बार पन्ने पलट जाए। अच्छा, जिसकी आदत है एग्जाम हॉल तक जाके पढ़ने की वो वही करना। जिसकी आदत है कि नहीं हमको 1 घंटे पहले सर बुक से दूर भगा दो, वो वही करना। अपनी स्ट्रेटेजी मत बदलना, जो तुमने सोच रखा था वही करना है। ठीक है। अरे हौले हौले, हो जाएगा लॉ क्लियर। समझ में आ रही है बात? जल्दी से लिखो, हाँ सर आई एम प्रिपेयर्ड और मैं अपना बेस्ट देकर जाने वाला हूँ। सर कुछ अंकित सर आपकी तरफ से कुछ 4-5 लास्ट मिनट टिप्स आप क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? बिल्कुल सर। देखो, आपको ना डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप देखोगे अकाउंट के भी पेपर में, आपने देखा हो तो सिमिलर चीजें गई होंगी। मतलब आखिर इंस्टीट्यूट का पेपर दे रहे थे, थोड़ा सा डर था।
बट शुरू से लेके लास्ट तक वही 1:45 में हम लोग जूम सेशन में मिल रहे थे। फिर 15 मिनट का रीडिंग टाइम, 2 से 5 क्वेश्चन सॉल्व, तुमको सारे सीक्वेंस पता थे। इनफैक्ट बच्चे आगे बताते थे भैया ये क्वेश्चन आए। और हमको ये नहीं डरना है यार कि कुछ नया, आज भी वही होगा। हर क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिखेगा, ये शुरुआत क्वेश्चन में होगा, हो गया कंपनी एक्ट, उसके क्वेश्चन दिखने वाले, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको अपना बेस्ट दे के आना, जैसा आप कर रहे थे ना टेस्ट में, ट्रस्ट में वैसे ही। छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, जहां पे भी सेक्शन में आपको थोड़ा सा भी डाउट होना, प्लीज उसको कोट मत करना। स्मार्ट वे, एज पर सोगा है, एज पर कंपनी है, खत्म काम। कोई भी उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हर क्वेश्चन का जो सब पार्ट होगा ना, वो कसम खा के जाना कि न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। उसके पीछे बहुत बड़ा जो है लॉजिक होता है, क्योंकि आपने कोई क्वेश्चन नीचे से स्टार्ट कर दिया, हो सकता है एग्जामिनर देखे ही ना, पन्ना पलट जाए और ऐसे में आपका क्वेश्चन चेक होने से रह जाएगा। सो हैंड राइटिंग यदि आपकी थोड़ी सी खराब है, आपको क्या करना है, स्पेस मेंटेन करनी है, थोड़ा सा दूर दूर लिख देना है। हमने इंस्टीट्यूट को पूरा एग्जाम फॉर्म फीस दी है, वसूल के आना है। अच्छा, कोई टेंशन वाली बात नहीं हुई है, वहां 4 कॉपी ले लिए तो वो बोलेंगे क्या एडिशनल सीट नहीं देंगे, ऐसा होता है मोहित सर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है सर। आप आराम से अपना, और बीकॉम की एग्जाम नहीं है बेटा। और मैंने वो एक रील डाली थी, वो आपने शायद कभी देखी हो। ऐसा नहीं करना है ना कि हम हाथी घोड़े क्या, घोड़े हाथी भी ला सकते हैं। तो वो वाले काम नहीं करने हैं। फोकस करके बस अपना बेस्ट देकर आना है। और मुझे तुम पर पूर्ण रूप से विश्वास है, एकदम वो होता है ना 200% वाला विश्वास है। अच्छा, अपनी पुरानी चीजों को याद नहीं करना है, ठीक है सर। पुराना एग्जाम मेरा नहीं निकला था, मेरा अकाउंट्स निकल गया था, इकोनॉमिक्स निकल गया था, मैथ्स निकल गया था, लेकिन ये लॉ कमीना ये नहीं निकला था सर। बहुत डर लग रहा है सर। लॉ पिछली बार भी मेरे को इतने मार्क्स आए थे, 30 आए थे, 35 आए थे। अरे यार, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ऐसा वाला लॉ के साथ करना है, एटीट्यूड डरना रखना नहीं है। है। समझ में आ रही है बात? लॉ में इस बार ऐसा लिख के आना है कि लव हो जाए। समझ में आ रही बात? लव लेटर नहीं, प्रोविजन नहीं लिखना है मेरी बातों पे नहीं, मेरे उस पर जाओ, विचारों पर। समझ में आ रही बात? तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, एकदम चिल एटीट्यूड, एकदम थाला। समझ में आ रही है? मस्त पानी वानी लेकर जाना, है ना, पानी की बोतल में पानी ही रखना, और मस्त लिख के आना है एकदम। ऐसा वाला एटीट्यूड। अरे ठीक है यार, अपन देते थे, 3 4 पेपर दिए ही ऑलरेडी अपन ने, मस्त दिए हुए हैं, कोई लोड वाली बात नहीं है। वो सारी जो गलतियां करी थी, जो आइडेंटिफाइड करी थी आपके पेपर में, वो प्लीज मत देखना। अच्छा, किसी को अगर जो 3 4 पेपर थे आपके जो आपने हमारे साथ दिए थे, उसको एक बार पलटा लेना, जो भी वो स्पेसिफिक आपके पास मिला होगा, जो गलतियां आपने करी होगी उसको ध्यान रखते जाना, क्या रियाला कांड नहीं करके आना है अपने को। बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑलरेडी चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट में आपने देखे होंगे, और वही के वही आपके एग्जाम में आ जाने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेने का। समझ में आ रही बात मुन्ना? अरे हाँ या ना? और वो जो मैंने अकाउंट्स के पेपर के पहले जो बातें बोली थी, वो तो सेम टू सेम ही है। उसका पीडीएफ एक बार आप देखकर चले जाना। पता है ना सबको पीडीएफ है, वो मैंने पीडीएफ दिया था, क्या क्या चीजें लेकर जानी है, एडमिट कार्ड, कैलकुलेटर, फलाना ढिमकाना। वो एक बार देख के चले जाना, ठीक है? माता हाँ पिता भाई, का ऐसा आशीर्वाद मत लेकर करना जाना। तुम कि हाँ सर। लॉ का पेपर है तो कैलकुलेटर लेके मत जाओ, कैलकुलेटर लेके जाना, ऐसी गलती मत करना, ठीक है? वहां आएगा तुमसे कि ये पब्लिक कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, परसेंटेज निकालना, कहाँ से निकालोगे? तो तुम 2+2 में भी कैलकुलेटर में देखते हो, अच्छा 4 होगा ना, आदत पड़ चुकी है अपनी। समझ में आ रही बात? तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, सारी चीजें वो सेम टू सेम जो मैंने पहले अकाउंट्स के पेपर में बताई थी उसको फॉलो करना। और माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाना, भगवान के सामने उनको प्रणाम बोलकर जाना, और खुद के अंदर एक बिलीफ लेकर जाना कि यार मैंने पढ़ाई करी है, और मेरी पढ़ाई केवल पिछले 1.5 दिन पर समर्पित नहीं है, केवल 1.5 डेज में जो मैंने पढ़ा वही याद आएगा, ऐसा भी नहीं है। यार ऑलरेडी 3 4 महीने से पढ़ रखा है, सब कुछ हौले हौले सारी चीजें याद होंगी। समझ में आ रही है बात आपको? डन डना डन डन डन, कोई लोड नहीं। मेरा बच्चा तैयार है, जल्दी से बोलो हाँ सर आई एम रेडी। आई एम रेडी, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में फट 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 चलने लगेगा तो मजा आ जाएगा सर यार। आई एम रेडी, आई एम रेडी। ठीक है। लॉ का पेपर जैसे ही खत्म हो आज, कौन कौन एक चैलेंज ले रहा है कि लॉ के पेपर को ऐसे फाड़ के वहीं डस्टबिन में डाल के आएगा? ना किसी का रिव्यू देखना है, ना किसी की एनालिसिस देखनी है, और अपना दिमाग तो पगला वाला चलाना है नहीं। समझ में आ रही है? जो भी करना है इकोनॉमिक्स के पेपर के बात करेंगे अपन। समझ में आ रही बात? किसी का, अरे सर हम तो फाड़ के आते हैं, लोग टेलीग्राम में डाल देते हैं, हम क्या बताएं सर आपको। अब मैं समझता हूँ इस ऑनलाइन जमाने में बड़ी डिफिकल्ट है खुद को बांध लाना। बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिखती है कि एग्जाम पेपर लीक्ड, लॉ में मिलेंगे ग्रेस मार्क्स,
है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है आप लोगों के लिए, लेकिन मेरा बच्चा है तू, है मेरा मुन्ना है तू, ठीक है, खुद का जो है अंदर कठोर बन कि थंबनेल कैसा भी हो, मेरे को नहीं जाना है, मेरा लॉ का पेपर खत्म हो गया, मेरे को क्या करना, मैथ्स की बात कर रहा है तो कर। समझ में आ रही बात? ठीक है, डन 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 डन, थोड़ा सा दिमाग से अभी अपने को मजबूत बनने का है। अंकित सर और मैं कल परसों यही बात कर रहे थे यार, आज बच्चे के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है यार। अगर कोई यूट्यूब पर उसको डाल देगा कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे 20 नंबर के, तो लॉ बच्चा यार तड़प जाएगा अंदर से, देख के आता हूँ देख के आता हूँ, लेकिन खुद को बोलने का लॉ का पेपर चले गया, देने का हो तो देने का इंस्टीट्यूट को, नहीं देने का हो तो भाड़ में जा, मैथ्स पर फोकस करता हूँ। समझ में आ रही बात? अरे हाँ या ना? तो प्लीज आज का पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, हम दोनों के विशेष आपके साथ पूर्ण रूप से है। सब आपको हमारी शक्तियां प्रदान कर दे भगवान, जितना भी मेरे में स्किल्स है आज आपको वो काम आ जाए, अंकित सर की भी सारी स्किल्स आपको काम आ जाए। ऐसा हम छुमंतर कर देते हैं, छुमंतर छुमंतर अली कलंदर छू। ठीक है, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, देखो फोकट की बातें हम कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर सके, थोड़ा सा आपको काम डाउन कर सके, है ना, वो बोलते हैं ना बेबी काम डाउन। ठीक है, तो काम डाउन हो जाओ आप। ठीक है, तो बहुत बढ़िया जाएगा आपका पेपर। ठीक है सर, अपन इनका ज्यादा टाइम नहीं लेते, अब इनको एकदम अलविदा कहते हैं, बाय बाय कहते हैं करके। बोलिए सर, कुछ आखिरी में कुछ कहना है आपको? बस ऑल द बेस्ट कहना है यार। एंड मेरे को पता है तुम ना आज फोड़ के आने वाले हो यार। पेपर कैसा भी आए, दुनिया के लिए डिफिकल्ट होगा तो तुम्हारे लिए एवरेज होगा, तुम्हारा दुनिया के लिए एवरेज होगा, तुम्हारे लिए इजी पेपर होगा। तुमने इतनी मेहनत की है, सारे वही प्रोविजन दिखने वाले हैं जो तुमने टेस्ट में ऑलरेडी लिख रखे हैं। बस थोड़ा सा दिमाग को ना संतुलित करके पॉइंट को पढ़ जरूर लेना। लास्ट मिनट टिप्स बस एक मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट जरूर अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक्सेप्शन हो गया, रिक्वायरमेंट दो तीन पूछी जाती है। सो ऐसा ना हो अरे यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाए पढ़ने में देना। ठीक है। और ऑलवेज मैं बोलता हूँ देखो क्वालिटी मैटर करेगी। आप 90 मतलब 100 की जगह 90 95 का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो विथ क्वालिटी कर रहे हो ना, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, रादर देन तुम 100 करो और बीकॉम की तरीके से लिख दो कि देख लेना देख लेना। सो क्वालिटी मैटर करना और सारे कीवर्ड अंडरलाइन कर देना। ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, वो छोटी मोटी चीजें तुमको पता है कि टिक कर देने हैं क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, बाकी सर ने बता ही दिया, ओम शांति ओम जय श्री राम ओम साई राम ऐसा कुछ लिखना मत। ठीक है, इंस्टीट्यूट रिजल्ट रोक लेती है, ये माना जाता है चीटिंग। हाँ, बाकी सब कुछ ठीक है तुमको। अच्छा, किसी क्वेश्चन में ज्यादा लिखने की इच्छा हो कि अरे यार रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा और ज्ञान बचा है मेरे अंदर, उस ज्ञान जो बचा हुआ है आपका, जितना ज्ञान बचा हुआ है उतनी रिस्पेक्टिव जगह छोड़ देना। ठीक है, जितना ज्ञान बचा हुआ है आपका उतनी रिस्पेक्टिव जगह छोड़ देना, और पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आना, फिर जो आपका ज्ञान बचा हुआ है उस बची हुई जगह पर उल्टी करके आ जाना। समझ में आ रही बात? लेकिन शुरू में नहीं करना कि नहीं दो दो पेज तक लिख रहे हो एक एक क्वेश्चन को, क्यों? क्योंकि मैं तो याद करके आया हूं ना सर। ऐसा नहीं है, काम आएगा आगे भी जिंदगी में। समझ में आ रही बात? तो स्पेस छोड़ देने का क्वेश्चन की नीचे कि नहीं बाद में टाइम मिला तो लिखूंगा, अभी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। समझ में आ रही बात? फटाफट फटाफट टू द पॉइंट रखने का। ठीक है, मैं वापस एक बात बोल दूं बेटा, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जिनका ये मई 25 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट है, मुझे पता है ये। ठीक है, आई नो दिस, अंकित सर ऑल्सो नो दिस। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले अटेम्प्ट में फिफ्थ अटेम्प्ट, सिक्स्थ अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया है। तो प्लीज अपनी एक्स को याद मत करो, पुराने धोखों को याद मत करो, पुराने गलत जो हुआ है आपकी लाइफ में उनको याद मत करो। दिस इज द स्क्रैच, दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द एरा, दिस इज द एंट्री वी आर टेकिंग इन सीए एंटर्स। सो गो किल इट एंड कम विथ फ्लाइंग गिव कलर्स। यू और बाकी बेस्ट। चिंता मत करो, जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, एक छोटा सा लॉ का पेपर है, देकर आने का बिंदास, और मैथ्स की पढ़ाई करने का। ठीक है, चलेगा? चलो बहुत बढ़िया, शानदार, इसी बात पर हम अलविदा लेते हैं। ऑल द विशेस, ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द स्किल्स वी हैव टू यू ऑल। बाय एवरीवन, रॉकेट। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट गाइस। बस जाओ अच्छे से करके आओ। लिसा पूछ रही टिक कर देना क्वेश्चन में, मतलब क्या है? मतलब वो फर्स्ट पेज में ना जो जो आप क्वेश्चन करोगे ना बस वहां टिक करना रहता है। देखो तुमने अकाउंट में किया होगा, नहीं भी किया तो छोड़ दो, अभी उससे कुछ होगा नहीं, कर देना बस। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। बस जाओ तोड़ो फोड़ो और मचाओ। आजाद कुछ क्वेश्चन है क्या? पूछ ले भाई।